आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। शहडोल मुख्यालय के होटल मोती महल में सम्यक अभियान इकाई शहडोल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां विचारक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन व्यवस्था से जुड़े लोगों ने जानबूझकर संभावनाओं के द्वार पर ताला जड़ रखा है। वह चाहते हैं कि योग्य और शिक्षित युवा प्रशिक्षित मजदूरों से भी कम वेतन में काम करने के लिए मजबूर रहें। उन्होंने बताया कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शोध परक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। नव क्रांति के लिए संकल्पित सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पद्मधार पार्क से 2 मई को किया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से रायसेन जिले के बरेली नगर से प्रदेश में नव क्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय देशव्यापी सम्यक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर को भोपाल जिले के बैरसिया में होगा। उसके पश्चात जनवरी में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस भोपाल में होगा। मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की दशा और दिशा पर गंभीरतापूर्वक अन्वेषणात्मक स्तर पर अध्ययन किया तो पाया कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ही वास्तविक समस्याओं का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमने बड़ा बारीकी से अध्ययन किया तो ये तथ्य निकल के सामने आए कि जो संभावनाएं हमारे बीच विद्यमान है, यदि उन्हीं का युक्तिकरण सही ढंग से कर दिया जाता है तो 70% बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। जैसे पहले 58 साल सेवानिवृत्ति आयु हुआ करती थी, जिसे बढ़ाते बढ़ाते सरकार ने ही 65 और 68 तक करने का निर्णय ले ली और भारत सरकार में भविष्य निधि संगठन अर्थात एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सिफारिश किया है जब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, जिसके कारण पेंशन का भार सरकार पर बहुत अधिक पड़ रहा है। पेंशन के भार को कम करने के लिए एक साथ 5 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाए। यदि उन अनुशंसाओं को मान लिया जाता है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सेवानिवृत्ति आयु 70 और 73 साल हो जाएगी तो 10 साल तक नियुक्तियों की संभावना नहीं रहेगी। जब पद ही खाली नहीं होंगे तो नियुक्ति कैसी होगी। हम इस समस्या के मूल पर जाने के बाद समाधान की ओर बढ़े तो 31 जुलाई 2024 को हमने कुछ IAS अधिकारियों के साथ मिलकर के आंकड़े निकाले तो मध्य प्रदेश में यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय अशासकीय निगम मंडल बोर्ड एवं शासकीय उपक्रमों के सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 1 जनवरी को हमने युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हम युवा दिवस के दिन सरकार के सामने में प्रस्ताव रखेंगे और हमें उम्मीद है कि उस पर हस्ताक्षर होंगे और 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। इस वो 3 महीने की वेतन की राशि अग्रिम रूप से दलाली के रूप में ले रही है। इसी प्रकार ये BPO के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां मेन पावर सप्लायर बन गई, जबकि वो कार्य विशेष को ठेका ले सकती थी। इससे बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। अकेले मध्य प्रदेश में ही 9,80,000 पदों पर शासकीय विभागों में निगम मंडल उपक्रम आदि में 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और निजी कंपनियों में तो 90% पद आउटसोर्सिंग से भरे जा चुके हैं। तो हम हर हालात में 1 जनवरी 2024 को आउटसोर्सिंग प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगवाते रहेंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को सुनहरे अवसर मिलने लगेंगे। और चौथी बात यह है कि जनवरी 2020 में भारत सरकार से विदेशी उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल मिला और उनके दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया और श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया और इससे बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। इस बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित रूप से पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल करवाएंगे, श्रम कानूनों को यथावत करवाएंगे और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करा के रहेंगे। और 5वीं बात, निश्चित करने के लिए राज्य को मिले जातिगत आधार पर सर्वे के अधिकार का उपयोग करते हुए राज्य में SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग, जनरल वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, जैन वर्ग आदि के लिए अलग अलग सर्वे करा दिया जाए। आबादी सही निकल के आ जाएगी तो आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित होगा। लेकिन इसमें हमने एक विसंगति पाया कि जो सबसे अधिक अंक लाते हैं अर्हकारी परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षा में, तो उन्हें निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए आबादी के अनुपात में
आरक्षण देने के साथ साथ में 10% आरक्षण प्रत्येक वर्ग की आबादी का 10% बचा करके एक्सीलेंस कैटेगरी को दिया जाए, तो इससे सही मायने में समानता का सिस्टम लागू हो जाएगा। और छठवीं बात हमारी यह है कि कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट के खिलाफ जाते हुए राजा महाराजाओं ने गलत तरीके से प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना लिया है और जितनी संपत्ति रखने का अधिकार था उससे अधिक संपत्ति को अपने चहेतों के नाम पे करवा दिया है। तो उस सारी संपत्ति का पुनर्आकलन करके उस सारी संपत्ति का पुनर्आकलन करने के बाद कोविनेंट मर्जर के अनुरूप उसको बना के सारी संपत्ति को सरकारी घोषित कर दिया जाए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना मजदूर वर्ग के लिए बड़ी सम्मानजनक बात है, निश्चित रूप से स्वागत कदम था, लेकिन उसके बाद में शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। सन 1959 में 11 साल बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में गए और उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई हमको इतना कम वेतन क्यों मिल रहा है, हम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इतना अधिक है, तो न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो हम 1 जनवरी 2024 को सरकार को विवश कर देंगे प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने के लिए। उसके बाद में सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था हो जाएगी, तो सरकारी नौकरियों पर भार कम होगा और युवा निजी कंपनियों में भी जा करके अपना भविष्य संवारने लगेंगे।